हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे, बिजनेस फाइनेंस कोच और टैली इन्फ्लुएंसर। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री टैली प्राइम में कैसे किया जाता है। जब भी कौन सा भी आप बिजनेस शुरू होता है तो ईच एंड एवरी बिजनेस ओनर को बिजनेस शुरू करने के लिए अपना खुद का कुछ फंड है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ता है हमारे बिजनेस में। जब भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे, लाएंगे फंड्स या पैसा, तो उसको कैपिटल इंट्रोडक्शन कहा जाता है। तो आपको उसके लिए कि टैली प्राइम में एंट्री करने का है, तो उसके लिए आपको कौन से लेजर की जरूरत है। एक तो है कि आपको लेजर की जरूरत है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल मीन्स प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप। जो भी फर्म में आपके प्रोप्राइटर रहेगा तो भी आपका कैपिटल अकाउंट क्रिएट होगा, पार्टनरशिप रहेगा तो भी कैपिटल अकाउंट क्रिएट होगा। और दूसरा आपको है कि जो भी पैसे देंगे वो ऑब्वियसली कैश में लेके आ जाएंगे, अदरवाइज बैंक से ट्रांसफर करेंगे, हमारे जो बैंक में आ जाएगा पैसा। करेक्ट। तो यहाँ पे हम जो ये इनिशियल कैपिटल यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा कि कैश से हम लेके आएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा हमारा कैपिटल अकाउंट का लेजर। कैपिटल अकाउंट का लेजर क्रिएट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली में, क्रिएट के ऊपर। क्रिएट के ऊपर जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें लेजर क्रिएट करने का है। इसके लिए ये जो लिस्ट ऑफ मास्टर है वहां पे आपको लेजर सिलेक्ट करने का। लेजर सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है लेजर क्रिएशन विंडो। ये लेजर क्रिएशन विंडो है और यहाँ पे आपको जो भी लेजर का नाम यहाँ पे टाइप करने का है, देने का है, तो उस नाम से आप जो है लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देंगे कि प्रोप्राइटर प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट मिस्टर ए। मिस्टर ए लिख रहा हूँ कि समझ में चाहिए कि उनका नाम क्या है। अभी मैं डमी नाम सिर्फ मिस्टर ए करके, तो यहाँ पे अंडर ग्रुप है वो यहाँ पे जाएगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट है, इसके लिए कैपिटल अकाउंट में आएगा। यहाँ पे एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है, स्टेट आप डाल सकते हो। और नीचे का जो भी डिटेल्स है, बैंकिंग डिटेल जरूरत नहीं है। और पैन नंबर है तो आप डाल सकते हो, नहीं है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप है, यहाँ पे अननोन हम करेंगे, पता नहीं है और जरूरत भी नहीं है, जीएसटी के लिए यहाँ पे जरूरत नहीं। तो ऐसा हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे क्यों नहीं ले रहा है, अनरजिस्टर, यस अनरजिस्टर करेंगे तो यहाँ पे हो गए। क्योंकि ये जो प्रोप्राइटर है जीएसटी में रजिस्टर नहीं रहता है, अनरजिस्टर करके हमें देना पड़ेगा। ये हो गया। उसके बाद में हमें क्या है कि कैश में पैसे आने वाले हैं, तो कैश में कैपिटल इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या है कि लेजर जो है कैश का वो चेक करना पड़ेगा है कि नहीं। दोस्तों ये जो कैश का लेजर है ऑलरेडी बना रहता है, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी क्रिएटेड रहता है। तो देखो यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में हम यहाँ पे देख सकते हैं जो कैश का लेजर है ऑलरेडी यहाँ पे बना दिया है। तो यहाँ पे हम जाके एंट्री करेंगे, वाउचर एंट्री। और जब भी कैश आ रहा है तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा कि रिसीट होता है। तो रिसीट होता है यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है वाउचर का टाइप का, यहाँ पे रिसीट वाउचर। तो रिसीट वाउचर है तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट कीज है वो यूज कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं आपका F6। मैंने यहाँ पे F6 जो है वो प्रेस कर दिया है, तो F6 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नाम आता है कि ये सभी लिस्ट ऑफ लेजर से यहाँ पे हमें शो होते हैं। तो हम यहाँ पे देंगे कि लिस्ट ऑफ लेजर से यहाँ पे मिस्टर
ए कैपिटल अकाउंट प्रोपराइटर अकाउंट है, वो दे रहा है हमें, क्रेडिट हो रहा है कि 10,000 रुपीज है कैपिटल यहाँ पे दे रहा है। हम ज्यादा भी लिख सकते हैं कैश में, और 25,000 यहाँ पे 25,000 कैश में लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो कैश में सेम अमाउंट है, जब भी हम डेबिट जितना अमाउंट एंटर करेंगे उतना ही, क्रेडिट को जितना अमाउंट एंटर करेंगे उतना ही यहाँ पे डेबिट को आ जाएगा। और उसके ऊपर एंट्री करने के बाद यहाँ पे नरेशन में हमें लिखने का बिंग कैपिटल इंट्रोडक्शन बाय मिस्टर ए। करेक्ट, मिस्टर ए ने कैपिटल इंट्रोडक्शन किया है। तो इस प्रकार से आपको जो है एंट्री आप कर सकते हो। और दूसरा एक ऑप्शन होता है कि आपको बैंक में अगर पैसे आ गए तो उसका कैसे एंट्री करेंगे। तो अभी जो है 25,000 था, स्मॉल अमाउंट है, कैश में दे सकते हैं, मगर अभी बिजनेस है, सिर्फ 25,000 में नहीं हो सकता है। तो हमें जो है उनके पर्सनल सेविंग अकाउंट से हमारा कंपनी के अकाउंट में आने वाला पैसा, तो कंपनी का अकाउंट होता है वो करंट अकाउंट होता है। तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि कंपनी का जो सेविंग बैंक अकाउंट नहीं, करंट बैंक अकाउंट है, ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन जो है वो हमें टैली में कैसा है कि उसके लिए भी लेजर हमें क्रिएट करने का है। तो यहाँ पे आप एंटर करो, जो टैली में हमें बैंक का लेजर से वो क्रिएट करने का है। तो सेम यहाँ पे हमें कि लेजर क्रिएशन में जाने का है, और यहाँ पे हम लिख देंगे SBI करंट अकाउंट नंबर। दोस्तों आपको यहाँ पे जब भी कौन से भी बैंक का अकाउंट का लेजर क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आपको जो इनिशियल नाम है वो लिख दिया भी चलेगा, और आपको क्लियरली यहाँ पे होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट है और उसका नंबर क्या है। तो नंबर पूरा नहीं रहेगा तो चलेगा, मगर एटलीस्ट लास्ट 4 डिजिट है, अकाउंट का लास्ट 4 डिजिट है, वहां पे आपको एंटर करने का है। बहुत बार होता है कि कंपनी के पास सेम बैंक में मल्टीपल अकाउंट भी ओपन किए जाते हैं। तो उस समय कि SBI में हमने मल्टीपल अकाउंट ओपन किए, तो उसका कौन से अकाउंट से पैसा कौन से अकाउंट में आया है, कौन से अकाउंट में जमा हुआ है, इसके लिए आपको जो लास्ट 4 डिजिट है वो यहाँ पे लिखना जरूरी है। तो उसके बाद में हम अंडर ग्रुप देंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट देने के बाद यहाँ पे आपको है कि बैंक अकाउंट होल्डर नेम है कि ऑब्वियसली कि हमारा इनफॉर्ड कंपनी है, इस नाम से हमारा कंपनी है, तो होल्डर नेम है, अकाउंट होल्डर सेम रहेगा। अकाउंट नंबर है तो आप डाल सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। IFSC कोड ये सब डिटेल्स है, अगर अवेलेबल है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे कि बैंक कॉन्फ़िगरेशन आपको अगर चेक प्रिंट करने का है तो वो भी डाल सकते हैं, अल्टर चेकबुक वो सब चीजें अभी मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ, जरूरत नहीं। हम रिसीट करने वाले तो चेक हम इशू नहीं करेंगे, इसके लिए चेक का डिटेल नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे GST डिटेल्स है, ये भी जब भी आप बैंक अकाउंट में GST अकाउंट ओपन करते हैं तो हर एक बैंक का GST नंबर भी होता है, वो अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, ताकि जो भी GST का आप नंबर एंटर करेंगे तो उस समय बहुत बार बैंक जो है बैंक चार्जेस, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस, ऐसे जो चार्जेस है वो हमें डेबिट करते हैं, और उसके ऊपर एडिशनल GST भी चार्ज करती है। तो GST चार्ज करते हैं, हम बिजनेस ओनर है तो GST का इनपुट हमें मिलता है। जो भी बैंक हम अगर GST दे रहे तो उसका हम इनपुट दे सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे बैंक के अंडर GST नंबर एप्लीकेबल होता है, तो आप है तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अभी हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पे एंटर नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पे बैंक का जो लेजर है यहाँ पे हमने क्रिएट किया है। तो यहाँ से हम करेंगे कि हमारा बैंक का जो लेजर है वो हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो वाउचर टाइप रिसीट, करेक्ट, जो वाउचर टाइप है वो आएगा रिसीट में। रिसीट में हमें एंटर करने का है, तो वहां पे आपको जाना पड़ेगा वाउचर में, गेटवे ऑफ टैली में वाउचर में आप एंटर करो। उसके बाद आपको
रिसीट है, ऑलरेडी यहाँ पे हमने लास्ट जो एंट्री रिसीट किया तो वही टैली है, रिपीट करता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिसीट आया है। अगर आपको नई एंट्री करनी है तो एक F6 प्रेस करके आप यहाँ पे रिसीट वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे कि हम डेट डालेंगे कि 15 अप्रैल में हम एंटर करेंगे। यहाँ पे जो एक वो जो है प्रोपराइटर है उन्होंने एडिशनल अमाउंट इंट्रोडक्शन कर, यहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट है वो आ रहा है कि किससे आपको पैसा मिला है। तो यहाँ पे पूरे लिस्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पे आ जाते हैं, लेजर्स आ जाते हैं। हमें सिलेक्ट करने का यहाँ ज्यादा है तो टाइप भी कर सकते हैं। जब भी आप टाइप करेंगे तो उसके रिलेटेड जो भी लेजर है क्रिएट हुए ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाई जाता है। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ सीएपी क्या पे किया तो सीएपी रिलेटेड जो भी नाम है तो यहाँ पे दिखाई देते हैं। देखो यहाँ पे सीए मैंने टाइप किया था, यहाँ पे मैंने टाइप किया था सीए टाइप किया तो सीए जो जो लेजर में सीए लिखा है वो सब लेजर यहाँ पे दिखाई देते। देखो कैश में भी यहाँ पे सीए दिख रहा है, यहाँ पे प्रोपराइटर कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे दूसरे इसमें सीए दिख रहा है। तो जहां पे भी सीए इनिशियल आ जाएगा वो सब चीजें यहाँ पे आपको रिलेवेंट लेजर से यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि हमारा कैपिटल इंट्रोडक्शन है मिस्टर ए से और यहाँ पे वो 2 लाख रुपए जो अमाउंट है यहाँ पे इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे इस समय कैश में नहीं है, हमारा जाएगा एसबीआई अकाउंट में। एसबीआई अकाउंट में हम क्या कर रहे हैं कि ये जो लेजर से वो एसबीआई बैंक को हम जो है पोस्टिंग करने वाले जमा करने वाले, तो यहाँ पे क्रेडिट है तो सेम अमाउंट यहाँ पे आ जाती है, एंटर करने की जरूरत नहीं। दूसरा यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन है, अगर आपको चेक मिला है तो चेक कर सकते हैं, अदरवाइज ई ट्रांसफर से आए हैं तो ट्रांसफर भी एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ई ट्रांसफर है तो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं, इंस्ट्रूमेंट यानी चेक नंबर। अगर चेक से आए तो यहाँ पे आप चेक नंबर डाल सकते हैं, चेक के ऊपर डेट क्या है वहां पे एंटर कर सकते हैं और कौन से बैंक का चेक आपको मिला है, करेक्ट। तो यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसफर हुआ है तो ये सब डिटेल है अपने पास नहीं होती है तो यहाँ पे एंटर करने की जरूरत नहीं। इसमें हम क्या करेंगे कि नैरेशन लिखेंगे, मगर दोस्तों यहाँ पे आपको नैरेशन लिख देंगे, हर टाइम आपको ईच एंड एवरी नैरेशन टाइप करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप सेम टाइप के नैरेशन लिख रहे हो, एंट्री कर रहे हो सेम टाइप के रिपीटेड रिसीट की एंट्री, तो आपको क्या है कि एक शॉर्टकट मैं बताता हूँ, कंट्रोल आर। अगर यहाँ पे कंट्रोल आर टाइप करेंगे तो जो भी आपने लास्ट रिसीट को जो नैरेशन लिखा था वही नैरेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा। तो है ना कमाल का शॉर्टकट। तो आपको क्या करना है कि कंट्रोल आर ये प्रेस करेंगे तो लास्ट वाला जो भी सेम रिसीट का लेजर बना एंट्री करे तो लास्ट रिसीट को जो नैरेशन लिखा है वही नैरेशन यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो आप एंट्री करके यहाँ पे कि कैपिटल इंट्रोडक्शन बाय मिस्टर ए और उसको एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हमें देखने का है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो कहाँ कहाँ पे आया है। तो यहाँ पे हमें देखने का एक कैपिटल इंट्रोडक्शन है और दोनों भी लेजर थे, एक तो है कि कैपिटल अकाउंट में एडिशन हो गए हैं, दूसरा है कि हमारा अमाउंट है वो हमारे बैंक में आया है। तो बैंक में आया है तो हम चेक करेंगे बैलेंस शीट में जाके करंट असेट में, बैंक जो है करंट असेट में होता है। दोस्तों यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट में इसके पहले कुछ भी बैलेंस नहीं था, यहाँ पे बैलेंस जो है ऐड हो गए कि 2 लाख रुपीज का जो बैलेंस है यहाँ पे ऐड हो गए। हम जाके एंटर करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि करंट एसबीआई करंट अकाउंट में यहाँ पे जमा हुए। वैसे एंटर करेंगे तो आपको मन बाय मन सभी जो अमाउंट है यहाँ पे दिखाई देंगे, मगर हमने एंट्री किया है तो अप्रैल मंथ में किया है तो अप्रैल को हम एंटर करेंगे। दोस्तों देखो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दिख रहा है कि जो डेट आपको दिख रही है यहाँ पे एंट्री हो गई हमारी 15 अप्रैल से, पैसे कहाँ से रिसीट हो गए कि प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट में हमने एंट्री किया है, टाइप ऑफ अकाउंट है यहाँ पे रिसीट है, वाउचर नंबर 2 था और अमाउंट यहाँ पे 2 लाख रुपीज हमारे अकाउंट में आए हैं, करेक्ट। तो आए तो यहाँ पे जमा हो गए है। तो हम इस तरह से जो है आप चेक कर सकते हैं, करेक्ट। उसके बाद में हम चेक करेंगे कि कैपिटल इंट्रोडक्शन हुआ है तो कैपिटल अकाउंट को जमा होना चाहिए, ऐड होना चाहिए उनका। तो यहाँ पे
जो है बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट को जाएंगे और यहाँ पे दिख रहा है कि प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट पहले था हमारा कैश में आया था कि 25,000, बाद में 2 लाख रुपीज ऐड हो गए, टोटल मिला के यहाँ पे हो गए कि 25,000 रुपीज। और यहाँ पे हम एंटर करेंगे ये जो कैपिटल अकाउंट लेजर को, तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअली हर महीने के जो ट्रांजेक्शन है वो दिखाई दे रहे। तो इस बार हमने सिर्फ क्या है अप्रैल महीने में सिर्फ ट्रांजेक्शन क्या है, तो आपको दिखाई देंगे कि अप्रैल के सभी ट्रांजेक्शन। तो अप्रैल में था पहला हमने किया था कैश में एंट्री, दूसरा क्या है कि हमारा बैंक में रिसीट एंट्री। तो इस टाइप से यहाँ पे दोनों भी है कि फर्स्ट था कैश में, दूसरा था बैंक में 25,000 और यहाँ पे 2 लाख रुपीज, दोनों भी अमाउंट है यहाँ पे आए क्रिएटर्स। और यहाँ पे भी नीचे जो है करंट फंड ट्रांजेक्शन एंड क्लोजिंग ट्रांजेक्शन बैलेंस है यहाँ पे दिख रहे हैं। दोस्तों इस प्रकार से आपको कैपिटल इंट्रोडक्शन का जो एंट्री है आप कर सकते हो आपके टैली प्राइम में। आपको जो वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलो, और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल का आइकन को हिट करो ताकि आपको सभी हमारे नए नए वीडियो आने वाले उसका सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएगा। और नॉलेज बढ़ाने के लिए आप उसको देखना चाहिए। थैंक यू सो मच।